वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट अर्थशास्त्र लेसन 1 बिहार के एक गांव की कहानी। तो आज इस अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने होते हैं। तो उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं वो हमारा होता है 5। कितना होता है? 5, अर्थात ऑप्शन सी। और उत्पादन के 5 साधन कौन कौन से होते हैं? वो हमारा पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा साहस या उद्यम, और 5वां जो हमारा होता है उत्पादन के साधन वो हमारा है संगठन। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हमारा है, उत्पादन का क्या अर्थ होता है? पहला हमारा है नई वस्तु का सृजन, उपयोगिता का सृजन, उपयोगिता का नाश, और चौथा हमारा है लाभदायक होना। तो आप सबको पता ही होगा कि उत्पादन का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है उपयोगिता का सृजन। वो क्या होता है? उपयोगिता का सृजन। अर्थात हमारा ऑप्शन जो निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ऑप्शन ए है श्रम, बी संगठन, सी साहसी, डी भूमि। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होता है भूमि। तो आप सबको पता होगा कि उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन होता है वो होता है भूमि। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए वह नाशवान है, बी वह मनुष्य निर्मित है, सी उसमें गतिशीलता का अभाव है, और डी हमारा है उसमें समान उर्वरता है। तो राइट जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हमारा होगा वह नाशवान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तु, बी है जमीन की ऊपरी सतह, सी जमीन की निचली सतह, और डी हमारा है केवल खनिज संपत्ति। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हमारा जो है इसका राइट आंसर होगा प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? बढ़ई, भिखारी, ढग, या होना चाहिए
ठग और डी है शराबी। तो आप सबको पता ही है कि उत्पादक मतलब होता है उत्पादन की क्रिया में भाग लेने वाले को कहते हैं उत्पादक, अर्थात उत्पादन के क्रिया में जो भाग लेता है वो लेता है बढ़ई। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े पेड़ पौधे लकड़ी को काट छाँट के तैयार करके बढ़ई ही जो है नए नए वस्तु का निर्माण करता है, अर्थात इसको उत्पादक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि उत्पादन का साधन है वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। आपको भली भांति पता होगा कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो हमारे होते हैं श्रम, अर्थात ऑप्शन बी, क्योंकि 5 साधन में से एक साधन ये हमारा है श्रम। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन का साधन कौन नहीं है? संगठन, उद्यम, पूंजी या उपभोग। आप सबको पता ही होगा कि ये हो गया संगठन, उद्यम, पूंजी, ये तीनों है उत्पादन के साधन। और जो नहीं है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपभोग। राइट हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 हमारा है निम्नलिखित में कौन पूंजी है, अर्थात किससे हमको पूंजी की प्राप्ति होती है। तो फटा हुआ वस्त्र, ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद कह रहे हैं बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, अर्थात ऐसी मशीन जिसको हम काम में नहीं ला सकते हैं। और सी हमारा है किसान का हल। और डी हमारा है घर के बाहर पड़ा पत्थर। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा किसान का हल, क्योंकि आप सबको पता है कि किसान के हल से खेत को जोता जाता है और खेत को जोतने के बाद उसमें फसल लगाया जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि उससे पूंजी की प्राप्ति होगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं। अर्थात कह रहे हैं जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम भरा कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप सबको भली भांति पता होगा कि वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं साहसी व्यक्ति। क्या कहते हैं? साहसी, अर्थात हमारा सी ऑप्शन होगा। जो जोखिम भरा काम करते हैं वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? साहसी व्यक्ति कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है, अर्थात कौन यानी कि मजदूरी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है सिनेमा देखना, बी है छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट देखना या खेलना, और सी हमारा है शिक्षक द्वारा अध्यापन, और डी क्या है? संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो आप सबको पता होगा कि सिनेमा देखना कोई श्रम भरा कार्य नहीं है, या छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना ये भी नहीं है, ये खुद के लिए खेलते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो राइट होगा वो होगा शिक्षक द्वारा अध्यापन। तो हमारा जो 11 का राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है, अर्थात कह रहे हैं उत्पादन के कौन साधन नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट ऑप्शन हमारा है संगठन, उद्यम, पूंजी या उपभोग। आप सबको पता होगा कि संगठन, उद्यम, पूंजी ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, उत्पादन के साधन हैं, और जो नहीं है वो हमारे हैं उपभोग। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ। तो ऑप्शन हमारा है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या पंजाब या हरियाणा में। तो राइट जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। और पता होगा कि हरित क्रांति जो हुआ था गेहूं के फसल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है, मतलब मानसिक श्रम के अंतर्गत कौन आता है। और आप सबको पता होगा कि श्रम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक श्रम, एक होता है शारीरिक श्रम। तो मानसिक श्रम का परिभाषा होता है कि श्रम की ऐसी प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क लगा के कार्य किया गया हो, और शारीरिक श्रम होता है श्रम की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि शारीरिक बल लगता हो कार्य करने में। तो हमारा क्वेश्चन है मानसिक श्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो ऑप्शन ए है मजदूर द्वारा हल चलाना, ये तो हो गया शारीर से कार्य करता है तो ये शारीरिक हो जाएगा। दूसरा है औरतों द्वारा रोपनी करना, यहाँ रोपनी होना चाहिए था। चलिए ऑप्शन सी है वकील द्वारा कचहरी में बहस करना, और डी जो है श्रमिक द्वारा मशीन चलाना। तो आप सबको भली भांति पता होगा कि राइट जो आंसर हमारा होगा वो होगा वकील द्वारा कचहरी में बहस करना। आप सबको पता होगा कि वकील जो होता है वकालत में जो बहस करते हैं इसमें तो दिमाग बहुत लगता है, अर्थात ये किसके अंतर्गत आएंगे, मानसिक श्रम के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है भूमि की ऊपरी सतह, बी है खनिज संपदा, सी है जंगल, और डी है ये सभी। तो हमारा जो राइट होगा आंसर भूमि की ऊपरी सतह भी होता है, खनिज संपदा भी होता है, जंगल भी होता है, अर्थात राइट जो आंसर होगा हमारा डी होगा, अर्थात इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी, या बोलिए ये सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि उत्पादन के साधन में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्थात करें कि उत्पादन के साधन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, भूमि का, श्रम का, पूंजी का या उद्यम का। तो आप सबको पता होगा कि उत्पादन के साधन में जो है सर्वाधिक भूमिका जो होता है वो होता है श्रम का, अर्थात बी ऑप्शन। अब सोचिएगा क्यों होता है श्रम, तो इसीलिए होता है अगर आपके पास भूमि हो चाहे नहीं हो, आप यदि कोई कार्य करना जानते हैं अर्थात मजदूरी जानते हैं, तो आप कहीं भी रह के कहीं भी आप कोई भी कार्य करके अपना आर्थिक स्थिति को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो अर्थात इसका आंसर क्या होगा, श्रम होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है, सक्रिय, निष्क्रिय, अक्षय या नैसर्गिक।
तो आप सबको पता होगा कि पूंजी जो होता है उत्पादन का कैसा साधन है, निष्क्रिय साधन है, अर्थात ऑप्शन हमारा क्या निकल के आएगा, बी। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में जो घंटा का निशान होगा उसको ऑल करके प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।